पहले ही निपट गई। 8-10 समस्या ऐसी थी जो पहले ही ग्रीवेंस के अंदर 16 एप्लीकेशंस आई थी। उसके साथ साथ अन्य प्रार्थियों द्वारा भी अलग अलग एप्लीकेशन लगाएगी। जैसे एक व्यक्ति के घर के ऊपर से 11,000 किलोवाट की लाइन वो कहता है जबरन लगाएगी, तो उन तमाम को भी आने वाले समय में ऐड किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो एफिशिएंसी प्रशासन ने दिखाई कि जहाँ 50% से ज़्यादा एप्लीकेशनों को आज सुबह तक निपटाने का काम किया, अगर इस तरह से तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करें तो बड़ी एफिशिएंसी साबित होगी। और 2-3 ऐसे मामले थे जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर बात रखी गई। इसके अंदर हमने रिपोर्ट फाइल करने को बोला है कि अगले 20 दिन 30 दिन के अंदर अंदर उनकी इंक्वायरी भी समाप्त कर उन पर एक्शन लिया। सर मौसम खराब है, किसानों की फसल खराब हुई है, क्या सरकार जहाँ ओलावृष्टि की वजह से पिछले दिनों 33 गांव भिवानी और दादरी और नारनौल के थे और अब 3 गांव सोनीपत ज़िले के जिनकी फसल बर्बाद हुई, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए थे। कल की बारिश की अब तक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं आई। ये संज्ञान में ज़रूर आया है कि भिवानी ज़िले के अंदर कहीं ओलावृष्टि हुई है, अगर वहाँ क्रॉप लॉस है तो दोबारा उसकी भी स्पेशल गिरदावरी हम करवाएं। सर अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पर, बोले सरकार दशाहीन और दिशाहीन चल रही है। अगर दशाहीन और दिशाहीन होती तो क्या ग्रीवेंस कमेटी के अंदर इस तरीके से सरकार मामले निपटाती? भूपेंद्र हुड्डा जी ये बताए कि 10 साल वो मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे, किसी ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उसने प्रार्थियों की खुलकर आवाज़ भी सुनने का काम किया। ये तो एफिशिएंसी है कि प्रत्येक मंत्री इस प्रयास में है कि अपने अपने ग्रीवेंस के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 12 बैठकें वो साल की करे। और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं 12 को भी दुगनी करने का काम करें कि एटलीस्ट बाई मंथली ऐसी बैठकें हो जिसमें प्रार्थियों की आवाज़ को मजबूती से सुनकर उस पर एक्शन लिए। सर ग्रामीण क्षेत्र में युवा आपको रोल मॉडल मान रहे हैं, लेकिन उनके रोजगार की कोई आपने बनाई है? मैं बड़ी खुशी होती है साझा करते हुए कि कल एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लेबर और इंडस्ट्री 4 डिपार्टमेंटों की स्वयं मैंने बैठक ली। उसके अंदर सीएम ऑफिस के अधिकारी भी मौजूद थे और 75% जो अधिनियम हम लेकर आ रहे हैं कानून के तौर पर हरियाणा के युवा साथियों, उसका हमने खाका तैयार कर दिया है। उसके ऊपर हमें जो लीगल एडवाइस है वो लेना ज़रूरी है। इस प्रयास में है कि अगर उसकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आगामी कैबिनेट नहीं तो आगामी विधानसभा सेशन के अंदर प्रदेश के अंदर हम रोज़गार मेरा अधिकार कानून को लाने का काम करें। सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि जो धान घोटाला हरियाणा का है वो बिहार के चारा घोटाला से भी बड़ा है। मैं तो सबको और आपको भी बड़े अच्छे तरीके से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि धान घोटाला जो ये बारी बारी कहते हैं, इन लोगों से ये पूछो कि घोटाला इसके अंदर कहाँ है। सरकार द्वारा 2 बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई। 36,000 मेट्रिक टन 64 लाख मेट्रिक टन के अंदर से कम प्राप्त किया गया, जो कि मात्र 1% से भी कम है। उसके बावजूद भी आज सरकार खुलकर कहती है कि आप बताओ कौन सी मिल दोबारा वेरीफाई करानी है, हमारा स्टॉक है, हम स्टॉक चेक कराएंगे, अगर कम होगा तो उसके पेनल्टी भी लगाएंगे और उसकी एफआईआर भी। सर एक चर्चा है कि मैं बात रख रहा हूँ, पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि बारी बारी विपक्ष में बैठे लोगों को एक बात मिली है, घोटाला है। हमने वादा किया था कि एक दाना खरीदा जाएगा और अब भी आपके बीच ये वादा करता हूँ, गेहूँ की फसल अप्रैल में आएगी, एक दाना प्रोक्योर करेंगे, चाहे उसके लिए हमें ग्रामीण अंचल के लोगों को सेपरेट एंटिटी बनाकर ग्रामीण अंचल की मंडियों से गेहूँ उठानी पड़े। किसान को किसी तरह की दिक्कत हम नहीं आने देंगे। जो लोग ये सोचते हैं किसान का नुकसान हुआ है, वो ये आकर बताए किसान का नुकसान किस तथ्य से वो बताने का काम करें। जितने लोगों के जे फॉर्म कटे, अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर करने वाला जो भी व्यक्ति है उसको उसकी पूरी सुविधा उसके खाते तक पहुंचाने के लिए हम सक्षम बने। पंजाब सरकार ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का निर्णय 4 दिन पहले लिया है। 2 चरणों में हमारी भी आड़तियों से चर्चा चली है।
आड़तियों का पॉजिटिव रिस्पांस आया है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के लिए। उनने बारी बारी अपने सुझाव दिए और हम इस प्रयास में हैं कि आगामी गेहूं की जो फसल होगी इसकी जितनी परचेज होगी उसका पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आड़ती किसान के खाते में करने का काम करें। सर एक चर्चा है कि जितनी मीटिंग हो रही है, लोगों में आप इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें कोई आपकी समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आपकी खुद की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे इन सभी नालियों की, कार्यों की, कि किस कहाँ घबले हैं, कहाँ क्या चीज़ चल रही है, ऐसा कुछ है? अगर कोई भी 16 एप्लीकेशन के अंदर किसी अधिकारी के बेस्ड को रिपोर्ट आई थी, तो एक आई थी जिसके अंदर बिजली का गलत कनेक्शन दिया गया था, उसके अंदर 3 लोग ऑलरेडी चार्जशीट है। और मैंने स्वयं ये आग्रह किया है कि अगली मीटिंग से पहले MD UHBBN उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करे। उस इंक्वायरी को 2017 के अंदर शुरू किया गया, वो 3 साल से क्यों लंबित है, उसके ऊपर 30 दिन के अंदर अपना जवाब। और कोई सवाल? फिर मत कह देना पर्ची रहेगी या सवाल रह गया।